बदलाव ऐसा है जो उनके भविष्य को चौपट कर देने वाला है, साथ साथ राज्य को उससे बहुत घाटा हो रहा है। जो मुख्यमंत्री 2005 में थे और 10 तक बिहार का अच्छा काम किया, वो सारे काम जो उनके कामों में गिना जा रहा था, आज वो माइनस में जा रहे हैं। महिलाओं को बेइज्जत करने में, दलितों को बेइज्जत करने में, महामहिम राष्ट्रपति को कहने में कि ये तो उनके सामने, ये तो हमारे नज़दीक फाइल कागज़ लेके आते थे, इनका सैकड़ों काम किया है ना महामहिम। ऐसा पूछना आज तक हमने 44 वर्ष की राजनीति में नहीं देखा है। और फिर महावीर चौधरी जी के घर पर जा कर के उनके फोटो पर माला नहीं चढ़ा करके उनके बेटा के माथा पर फूल छिड़क करके चल आए, ये सब क्या कहता है? ये सब कहता है कि अब नॉर्मल स्थिति है। अब नॉर्मल स्थिति तभी होता है जब आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो जब सोचता है वो नहीं होता है, या फिर कुछ शारीरिक कमजोरी होती है जिसको कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके खाने उने में कोई दूसरे प्रकार का पदार्थ मिलाया जा रहा हो, जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं। वो आज नहीं तो कुछ दिन के बाद वो अपना असर डालेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय दोनों दृष्टि से जांच हो, और तब पता चल जाएगा कि आखिर क्या साजिश चल रही है। आपको भी लगता है किसी पे शक है कि मतलब जो इर्द गिर्द रहते हैं? नहीं, कोई शक हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग शक करने वाले कौन हैं? लेकिन नीतीश कुमार का बिहेवियर ही बतला रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसलिए राष्ट्र हित में, राज्य हित में और उनके हित में कि जो आदमी इतना अच्छा काम 2005 से 10 में किया, जिनको हम लोग विकास पुरुष के बारे में जानते थे, जिनको ईमानदार आदमी हम लोग जानते थे, आज इस प्रकार से घटिया काम कर रहे हैं कि महिलाओं को इज्जत खड़ेआम उतार रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट को इज्जत बर्बाद कर रहे हैं और महामहिम के सामने बोल रहे हैं, और किसी पे कड़ची नहीं है। ये सारी बातें ऐसी है कि आखिर इतना बदलाव कैसे आया? इसमें नींद आई? मतलब आप जब ये सोच रहे होंगे कि इतना दिन काम किए हैं, कभी उनका आप ऐसा बिहेव नहीं देखे होंगे, तो जब आप यहाँ से घर गए? देखिए, ये मेरे भगवान को हम तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मानते हैं। हम बहुत गुरुवत स्थिति में भी रहते हैं तो मेरा साउंड स्लीप होता है, इसलिए वो हम कहने को कह दिया। हमें नींद में कभी कोई खलल नहीं होता है। आप काफी आहत हुए, लेकिन उनके कल आहत हम क्यों होंगे? हमारा समाज आहत है। हमको क्या है? हम आहत होकर करेंगे क्या? हमको तो मुख्यमंत्री बनना था, बन लिया। 8 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य के रूप में काम किया, और क्या चाहिए हमको? लेकिन हमारा जिस समाज को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, शेड्यूल कास्ट है, अति पिछड़ा है, माइनॉरिटी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, और जो हमारे शुभाकांक्षी हैं, उनको जरूर चोट लगी है। और इन बातों की चर्चा हम लोग गांव-गांव में ले जाएंगे, करेंगे, और फिर महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे, कहेंगे कि भाई कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनवा करके इनको जांच करवाइए, और इनको राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए, और इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाइए। ये बात सही है कि आप राज्यपाल बनना चाह रहे हैं, जो नीतीश कुमार? एकदम गलत बात है। 2017 में इन्होंने ही कहा था कि राज्यपाल के लिए आपका नाम जा रहा है। हमने कहा कि राज्यपाल मैं नहीं बनना चाहता हूं, और इसीलिए आपने देखा होगा सत्यदेव नारायण आर्य हो गए, जीतन मांझी नहीं बना। ये बात सत्यदेव नारायण आर्य के बेटा से पूछ लीजिए, उनसे जाकर पूछ लीजिए। अभी भी जब एनडीए में आए तो लोग कहने लगे कि राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। एकदम गलत बात है। जीतन मांझी स्वप्न में भी राज्यपाल नहीं बनना चाहता। जीतन मांझी मरते मरते दम तक डायरेक्ट जनता के दुख सुख में गांव घर शहर में रहकर करना चाहता है। नहीं, हम एकदम नेग्लेक्ट करेंगे, एकदम कहेंगे कि शुक्रिया आपको इसके लिए, लेकिन मैं राज्यपाल नहीं बनूंगा।